प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आपको माहेश्वर सूत्र के आगे ही उनमें लगने वाले प्रत्याहार आदि के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्रत्याहार कितने होते हैं, उनमें से कौन कौन से अक्षर होते हैं, उनकी गणना कितनी है, उनको कैसे गिना जाता है, उनका कौन कौन से पहला और अंतिम है, और इस तरह से मैं आपको ये आज बताने जा रही हूँ। देखिए, रा प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। रा जो प्रत्याहार होता है, जो मैंने आपको अतिरिक्त रा बताया है, वैसे 42 प्रत्याहार हैं, लेकिन मैंने जो आपको रा 43वां बताया है, उस 43वें में कितने कौन कौन से होते हैं वर्ण, र और ल। ठीक, इसके पश्चात माहेश्वर सूत्रों का अंतिम हलंत वर्ण क्या होता है? इत होता है। जो अंतिम हलंत वर्ण होता है, इत होता है। तो जब हम माहेश्वर सूत्रों को गिनते हैं तो उनका जो इत वर्ण होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। उसका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं रहता है। मतलब जो इत उसमें लगा जरूर है, लेकिन इत बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके पश्चात इत संज्ञा सूत्र क्या कहलाता है? हलंत्यम। इत संज्ञा सूत्र हलंत्यम कहलाता है। लोप संज्ञा सूत्र अदर्शनम लोपः होता है। ठीक, जो लोप संज्ञा सूत्र है वो अदर्शनम लोपः होता है। प्रत्याहार क्या होता है? आदि रूपेण होता है। ठीक है। और संस्कृत व्याकरण में के शास्त्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, 3 मुनि होते हैं। 3 मुनि हैं संस्कृत के, 3 हैं जो रचनाकार। वो कौन कौन से हैं सूत्रों के रचनाकार? कौन कौन से संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। और जो मेन पूछे जाएंगे, जो मेन होंगे, वो कौन होंगे? पाणिनि। ठीक। अक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर होते हैं? जो अक होता है उस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर होते हैं? आ, ई, ओ, ठीक है, री, ल। ठीक, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ल, ये मूल स्वर होते हैं। ठीक। और इक प्रत्याहार में कौन कौन से होते हैं? इक प्रत्याहार में होते हैं ई, उ, री, ल, यानी ई, छोटी ई। ठीक, ये कितने होते हैं? 4। ये मूल स्वर कितने हैं? 5। तो ये कितने हो जाएंगे? 9। ठीक। अब जो एंग होता है प्रत्याहार, उसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए और ओ। ठीक है, 2 गुण स्वर हैं ये ए और ओ। इनको कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम सूत्रों में इसकी व्याख्या करते हैं? ए को और ओ को, तो जैसे हमने आ धन ई बराबर क्या होता है? ए। आ धन उ बराबर क्या होता है? ओ। इस तरह से आ धन ई बराबर ए और आ धन उ बराबर ओ। इस तरह से ये होगा। ये कौन सा होगा? एंग। ठीक, इसको गुण कहते हैं। और जो ऐच होता है, ऐच प्रत्याहार, ए में मात्रा लगी होती है। ऐच प्रत्याहार जो होता है वो वृद्धि स्वर का मानक होता है। वो उसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं? उसमें ए, ओ, आए, औ। सॉरी, ऐच प्रत्याहार में आई, औ। तो जो ऐच प्रत्याहार है उसमें क्या बेटा होगा कि आए और औ। कैसे होगा? आ धन ए बराबर आए। चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ए हो, चाहे छोटा आ हो, चाहे छोटी ए हो, उसमें ए ही आएगा। ठीक, इसी तरह से जो औ होगा उसमें आ धन ओ बराबर औ। तो बड़ा आ, छोटा ओ, औ, छोटा आ, आओ, वो भी आओ,
तो मतलब उसमें वृद्धि होती है। जो लास्ट वाला, जो बाद वाला, धन के बाद वाला जो अक्षर होता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक, तो वो वृद्धि जब होती है तो उसको क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। ठीक, एच जो होता है वो ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। ठीक, ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, क्योंकि ए में क्या होता है कि अ धन ई बराबर ए, ये संयुक्त हो गया। ओ है आ धन उ बराबर ओ, ठीक, ये भी संयुक्त हो गया। ऐ आ धन ए बराबर ऐ, ये भी संयुक्त है। और आ धन ओ बराबर औ, ये भी संयुक्त है। इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक, संयुक्त स्वर तक। अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे चैनल में जुड़ें और मेरे